topic is a community protest from chapter Urban Administration. So in the last class we read about people of particular ward can contact to the ward councillor if they are getting any problem in their locality. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी निश्चित वार्ड के या किसी भी पर्टिकुलर वार्ड के लोग अपने वार्ड काउंसिलर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो अपने लोकेलिटी में या अपनी एरिया में किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. एग्जाम्पल, इफ़ द डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर हैंगिंग ऑन द रोड, गार्बेज स्प्रेड्स एवरीवेयर ऑन द स्ट्रीट्स. जैसे कि अगर कोई डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर रोड पे लटका हुआ है या गलियों में कहीं पर कचरे चारों तरफ फैले हुए हैं. सो वार्ड काउंसिलर इज एन इलेक्टेड बॉडी, सो इट इज़ हिज ड्यूटी टू हेल्प दीज पीपल टू गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय देम. और वार्ड काउंसिलर चूँकि एक चुना हुआ व्यक्ति होता है, उसे इस वार्ड के पीपल चुनते हैं, इसीलिए ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो लोगों का हेल्प करे उनके समस्याओं के समाधान में. For the immediate solution of their problem, people can do the protest against the ward councillor and municipal corporation. और लोगों का यह अधिकार है कि वो अपने प्रॉब्लम के समस्याओं के इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए तुरंत उसका उपाय के लिए वह वार्ड काउंसिलर का या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अगेंस्ट में कम्युनिटी प्रोटेस्ट करे, सामुदायिक विरोध करे, सो दैट द वार्ड काउंसिलर and the officers of the municipal corporation can listen to them. जिससे कि वार्ड काउंसिलर और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करने वाले लोग उनकी बातों को सुन सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके. सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मनी कहाँ से मिलती है. Providing and running so many services requires a lot of money. So बहुत सारी सर्विसों को प्रोवाइड करवाने, उपलब्ध करवाने के लिए या रन करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत सारी मनी की आवश्यकता होती है. द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस मनी को बहुत ही अलग अलग तरीके से कलेक्ट करता है. So firstly we will discuss about that what is a tax. Tax is a sum of money that people pay to the government for the services the government provides. टैक्स उसे कहते हैं या उन पैसे को कहते हैं जिसे लोग गवर्नमेंट को देती है उन सर्विसेज के लिए जो कि गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड या उपलब्ध करवाती है. People who own homes have to pay a property tax as well as taxes for water and other services. जिन लोगों का अपना घर होता है उन्हें उस घर के लिए प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है और साथ ही साथ पानी और अन्य सर्विस के लिए भी टैक्स देने पड़ते हैं. द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स. घर जितना बड़ा होता है टैक्स उतना ही ज़्यादा होता है. Property taxes, however, form only 25 to 30% of the money that a municipal corporation earns. और प्रॉपर्टी टैक्स से केवल 25 से 30% मनी ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलता है. There are also taxes for education and other amenities. शिक्षा और अन्य सुविधाओं से भी टैक्स वसूले जाते हैं. If you own a hotel or shop, then you have to pay a tax for this as well. अगर आपके पास अपना कोई होटल है या कोई दुकान है तो इसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है. Also the next time you go to see a movie, look carefully at your ticket because you pay a tax for this as well. So अगर आप नेक्स्ट टाइम मूवी देखने के लिए जाते हैं तो आप निश्चित रूप से टिकट पर एक बार ज़रूर ध्यान देंगे क्योंकि टिकट में भी क्योंकि ये मूवी के लिए भी या जिसे हम एंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं उसके लिए भी हमें टैक्स देना पड़ता है. Thus, while rich people account for property taxes, a much wider population pays more general taxes. जहाँ रिच पीपल या अमीर लोग होते हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स चुकाते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा जो टैक्स होता है वह जनरल टैक्स से वसूले जाते हैं.
द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैज चेंज्ड सिंस खाला रिटायर्ड। सो खाला के रिटायरमेंट के बाद से क्या चेंजेस हुए। In order to save money, the commissioners of several municipalities across the country had hired private contractors to collect and process garbage. अभी के समय में भारत के विभिन्न जगहों पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो मनी को सेव करने के लिए पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त करती है गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए और उसके प्रोसेसिंग के लिए। दिस इज़ कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। और जब गवर्नमेंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को यह कार्य सौंपती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ना कराकर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से जब यह कार्य करवाती है तो इसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। दिस मीन्स दैट द वर्क दैट वॉज अर्लियर बीइंग डन बाई ए गवर्नमेंट वर्कर इज नाउ बीइंग डन बाई ए प्राइवेट कंपनी। जिसका मतलब है कि पहले जो कार्य गवर्नमेंट वर्कर सरकारी कार्यकर्ता से करवाती थी अब वो कार्य प्राइवेट कंपनी से करवाती है। दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स गेट पेड लेस एंड देयर जॉब्स आर टेम्परेरी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं जो कि प्राइवेट कंपनी के अंडर में होते हैं उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं और साथ ही साथ इनका जॉब जो होता है वह टेम्पररी होता है। Collecting garbage is also quite a dangerous job and often these contract workers do not have any access to safety measures and are not taken care of if they are injured while working. So garbage को कलेक्ट करना एक बहुत ही डेंजरस काम होता है और इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के पास कोई सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं जिससे कि सुरक्षा के साधन इन्हें मुहैया नहीं करवाए जाते हैं और साथ ही साथ इन्हें घायल होने पर इनके लिए इनकी कोई देखभाल भी नहीं की जाती है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अबाउट द cleanliness of the Surat. The city of Surat had a plague scourge in 1994. 1994 में सूरत में प्लेग फैला। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज़ इन इंडिया। और उस समय सूरत भारत के एक गंदे शहरों में से था। हाउसेज होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वुड डंप देयर गार्बेज इनटू द नियरेस्ट ड्रेन और स्ट्रीट। घरों से होटल से और रेस्टोरेंट के कचरे जो थे वो अपने सबसे नज़दीक के गलियों में या ड्रेनेज या नालियों में डंप कर देते थे या फेंक देते थे। विच मेड इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्वीपर्स टू कलेक्ट एंड ट्रांसफ़र द गार्बेज इनटू सेलेक्टेड डैम्स। और जिसके कारण स्वीपर्स के लिए बहुत ही कठिनाई होती थी कि उन गार्बेज को कलेक्ट करके वहाँ का जो नियरेस्ट सेलेक्टेड डम्प्स है उसमें डाला जाए। In addition to this, the municipal corporation did not collect the garbage as often as it should have and this led to the situation getting worse. और इसके साथ ही साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी प्रायः गार्बेज को वहाँ से इकट्ठा नहीं करती थी जिसे उसे रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए था। ऐसा नहीं करने के कारण वहाँ की स्थिति बहुत ही बुरी हो गई थी। Plague spreads through the air and people who have the disease have to be isolated. प्लेग चारों तरफ से फैल गया था। हवा से यह प्लेग चारों तरफ फैलने लगा था और जिन लोगों को बीमारी थी उन्हें आइसोलेट होना पड़ा। इन सूरत several people lost their lives and over 3 lakh deserted the town. सूरत में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 3 लाख लोगों ने शहर को छोड़ दिया। The scars of the plague ensured that the municipal council completely cleaned up the city. और सूरत में इस तरह की स्थिति के कारण म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को यह सुनिश्चित करना पड़ा कि शहर को पूरी तरह से साफ किया जाए। टू दिस डेट सूरत
continues to remain the second cleanest city in India after चंडीगढ़। और आज के समय में सूरत भारत का दूसरा सबसे साफ शहर या स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है चंडीगढ़ के बाद। तो यहाँ हम देखते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है शहर की साफ़ सफाई में, और स्कूल शहरों में जो पब्लिक स्कूल्स, कॉलेज, इन सभी की व्यवस्था करवाने के लिए, और साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट वगैरह की व्यवस्था कराने में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और साथ ही साथ किसी भी शहर में रहने वाले पब्लिक का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि गार्बेज किस तरह से डंप किया जाए, वो उसे सड़क पे ना फेंका जाए। सो दिस चैप्टर इज़ completed. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching my videos.